हेलो प्रिय छात्रों, आप सभी का अपना YouTube चैनल YRS चैनल पर या YRS क्लास पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय छात्रों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रश्न नंबर 5 पढ़ लिया था या आपको पढ़ा दिया था। तो आइए आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते भी हैं, तो उम्मीद करें ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आएगा भी। केवल आप मेरे वीडियो को 2-3 बार देखना है बस केवल। तो जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही खास प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपसे कहा जा रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करना है, तो हमें दिखाना है, तो प्रूफ करना है क्या कोण ए बराबर कोण बी का मान होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों हम समझ लेते हैं किसे कहते हैं न्यून कोण। यानी जो समकोण त्रिभुज है, मुख्यतः पूरी सवाल है समकोण त्रिभुज पर आधारित, लेकिन इसमें एक सवाल दिया है जो कि न्यून कोण पर आधारित है। तो हम समझते हैं किसे कहते हैं न्यून कोण। ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा होता है, उसे कहते हैं न्यून कोण। यानी 1 से लेकर 89 तक के अंश को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। 15, 20, 35, 45, 50, 60, 75, 80, 85, 88, ये सब क्या है? 0 से बड़े हैं, 90 से छोटे हैं। यानी ऐसे कोण जो 0 अंश से बड़े हों और 90 अंश से छोटे हों, उसे कहते हैं न्यून कोण। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कोण ए कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो माना कोण ए कोण बी न्यून कोण है ना। ए बी बिग बास क्या आता? सी आता है ना। हम कोण सी को समकोण मानेंगे। माना कोण सी समकोण है, इसलिए कोण सी बराबर 90 अंश। कोण सी बराबर 90 अंश। ठीक, अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो एक समकोण त्रिभुज बच्चा बनाओ, ये आपके सामने बना अच्छा सा। आप इस समकोण त्रिभुज को पटरी प्रकार की सहायता से अच्छे से बनाना। तो कोण सी क्या है आपका? सी हो गया नीचे आपका 90 अंश। तो इसे हम ए मान लेंगे और इसे हम बी मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ से समझने में? जबकि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसे हम लंब कहते हैं, तो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उसे आधार कहते हैं। जबकि 90 अंश कोण के सामने की भुजा अर्थात ए बी है, इस ए बी को हम कर्ण कहते हैं ना बच्चा। ठीक, तो अब चलते हैं। आपको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी। तो बच्चों आप समझना ध्यान से, कॉस ए में कोण क्या? ए है ना। कोण क्या है? ए है। ए नीचे है ऊपर है? नीचे बन रहा है ना। ए और सी क्या है? नीचे है। यानी कॉस एक फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। जबकि कॉस बी का फार्मूला भी वही होगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो आप समझते हैं कॉस है ना, आधार क्या दिया है यहां से? ए सी। कर्ण क्या दिया है? ए बी। अब बच्चा कोण भी है ना। जब कोण भी यहाँ है, कोण भी ऊपर बन रहा है। जब कोण भी ऊपर बनेगा तब समकोण त्रिभुज को हम ऐसे घुमा देंगे। ये अब जो BC है आपका आधार कहलाएगा, AC लंब कहलाएगा और AB जो है आपका कर्ण कहलाता है। जब कोण ऊपर बने तब लंब वाले मान को हम आधार लिखते हैं और आधार वाले मान को हम लंब लिखते हैं। अब कोण भी ऊपर है ना, ये देखो ऊपर बन रहा है ना। जब कोण भी ऊपर बने तब आधार अभी AC है, आधार मानेंगे BC। ठीक, कर्ण हमेशा वही रहता है। कर्ण का मान कोण चाहे जहां बने,
कर्ण सदैव वही रहता है, जबकि आधार और लंब का मान सदैव चेंज होता रहता है। तो बच्चों यहाँ देखिएगा आप, ए बी जो है आधार, ए बी जो है कण है, ए बी जो है कण है ना, जबकि ए बी क्या है, हर में लिखा है तो कट जाता है मान, कट जाता है मान। आपको बचा यहाँ से ए सी बराबर बी सी। अब बच्चा ए सी क्या है, इस समकोण त्रिभुज की भुजा है। बी सी क्या है, इस समकोण त्रिभुज की भुजा, जिसे हम लंब कहेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब किसी समकोण त्रिभुज में, जब किसी त्रिभुज में दो भुजा का मान बराबर होता है तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो AC है ना, तो AC कोण क्या है, AC कोण क्या है, A है, जबकि BC कोण क्या है, B है। तो नीचे लिखेंगे त्रिभुज ABC में यदि दो भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए AC क्या है, C से क्रम समझा जाए तो C से बराबर है, तो कोण A बराबर कोण B, ये आपसे प्रूफ हुआ। तो इसमें बच्चों कुछ नहीं कह रहा था, कोण A है, कोण B आपका न्यून कोण है, तब हम कोण C को समकोण मानेंगे। कोण C का मान 90 अंश हो गया, तो मान त्रिभुज ABC में आपको दिया cos A बराबर cos B, फार्मूला cos का होता आधार बटे कण, cos B का आधार बटे कण। यदि हम इसे गणितीय रूप में लिखें, आधार दिया AC है जबकि कण दिया AB है। अब कोण भी ऊपर बन रहा है, जब कोण भी ऊपर बने तब आधार भी ये है ना, आधार ये मान लेंगे BC, कण हमेशा वही रहता है। ठीक, तो AB हर में हर जगह बराबर है, कट गया। बचा AC बराबर BC। AC क्या है, इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा जिसे आधार नाम दिया गया। BC क्या, इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा जिसे हम लंब कहते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में यदि, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यदि दो भुजाएं बराबर हों तो उसके सामने के जो कोण भी होते हैं वह भी आपस में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब यही इतना है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हैं तो उसके संगत कोण भी, उसके सामने या उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये जो प्रश्न है एग्ज़ाम में कई बार पूछे हैं, आप उठाइए आंसर देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में भी आते हैं। तो ये वीडियो को आपको, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।